जीवमजीवं दभम् जिणवरवसहेण दिट्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 52 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। अपना विषय चल रहा है आचार्यों का स्वरूप, है ना। तो आचार्य भगवान कैसे होते हैं कि वे पंचाचार को पालन करते हैं। तो उस पंचाचार की यहाँ पर आगे चर्चा आ रही है। देखो, ये जो पैराग्राफ है आगे देखेंगे। आचार्य को दर्शनाचार होता है, यह समय सार की शैली का कथन है। भाई आत्मा ध्रुव शुद्ध नित्यानंद प्रभु है। कौन है नित्यानंद प्रभु? आत्मा। नहीं। मैं मैं नित्यानंद प्रभु हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, है ना। उसे जो अपने ज्ञान का विषय बनाता है उसे भूतार्थ न कहते हैं। शुद्धात्मा को जो विषय बनाए उसको क्या बोलते हैं? भूतार्थ न। और भूतार्थ न्याश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। निर्वाण की प्राप्ति भूतार्थ न के आश्रय से होती है ना। भूतार्थ मतलब विद्यमान पदार्थ, अर्थात एक रूप स्वभाव की यहाँ बात करते हैं। अभूतार्थ मतलब अविद्यमान। अविद्यमान मतलब जो होता ही नहीं उसको अविद्यमान। भूतार्थ में जो नहीं है उसका नाम है अविद्यमान। ठीक है, मेरे में जो नहीं है। समय। भूतार्थ न का ध्येय शुद्ध समय सार है, अर्थात परम स्वभाव भाव सम्यक दर्शन का ध्येय है। सम्यक दर्शन की पर्याय का ध्येय कौन है? सत्यवान। परम स्वभाव भाव, है ना। शुद्ध समय सार शब्द वाचक और उसका वाच्य शुद्धात्मा है। शुद्ध समय सार क्या है? ये तो वाचक है, शब्द है। शब्द में तो समय सार है नहीं। और कोई शब्द होता है तो वैसा पदार्थ होता है ना। ऐसा कह रहे हैं। तो उसका वाच्य शुद्धात्मा है। और वो शुद्धात्मा कैसा है? वो शुद्धात्मा संसार पर्याय पुण्य पाप रूप पुण्य पाप रूप भाव कर्म दया दान व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार रूप रत्नत्रय और शरीर आदि से रहित शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा कैसा है? बोलो अभी। अभी के अभी शुद्धात्मा कैसा है? बोलो शुद्धात्मा कैसा है? पर्याय, सब पर्यायों से पार राग द्वेष से चार पार। पर्याय। हाँ, पुण्य पाप रूप भाव कर्म नौकर। दया दान व्यवहार रूप रत्नत्रय और शरीर आदि से रहित शुद्धात्मा है। आई बात ख्याल में? भाई शुद्ध द्रव्य में संसार नहीं है। भाई शुद्ध द्रव्य में संसार नहीं है। इसको ऑफ करना। क्योंकि वह एक समय का है। क्योंकि वह एक समय का है और परमात्मा शुद्धात्मा अनादि अनंत त्रिकाल, है ना। द्रव्य कर्म और लो कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य द्रव्य को ध्येय में लेना सम्यक दर्शन। देखो, अभी सारी चीजें विद्यमान है,
इन सारी चीजों में विद्यमान चीजों में भूतार्थ कौन है? अपने को शरीर जाने तो सुखी होंगे। सम्यक दर्शन होना मतलब सुखी होना। सम्यक दर्शन मतलब सच्चा विश्वास हुआ तो आनंद हुआ। तो सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होगा? मैं शरीर हूं आत्मा से। ऐसा, मेरी मैं आत्मा दया का दान आश्रय। करने वाला हूं ऐसा, नहीं। मैं कर्मों से बंधा हूं ऐसा, व्यवहार रत्नत्र। बोलो किससे शुद्ध आत्मा प्राप्त हो? कैसा जाने अपने आप को कि ये शुद्ध सब है, मैं ध्रुव। उन सब प्रबलता के नहीं। अस्तित्व की मनाही नहीं है कि शरीर हम्म, होता ही नहीं, कि कर्म होते ही नहीं, मेरे में नहीं होते, इसलिए अभी मैं शुद्ध हूँ। ये सब अपने स्थान पर हैं, मेरे में नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध। अभी के अभी मैं शुद्ध। ठीक है, ऐसा दीदी शुद्ध होऊंगा। बोलिए। अभी पिछले संडे को जो हमारा स्वाध्याय होता है ना मोना में, उसमें हम्म रमेश जी मंगल आए थे। उनने एक बहुत सुंदर बात कही, वो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। कि पंच हम्म परावर्तन मिटाना हो तो एक ही इसी 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 भाषा में, जिसे आपने अभी कहा ना कि सर्व क्षेत्र सब 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 काल सब भाव सबको जानने की क्षमता मुझ में अभी है। मैं ऐसा शुद्ध हूँ कि मैं सब ज्ञान जो सिद्ध भगवान को होते हैं वो सब मैं कर सकता हूँ अभी। ये अगर मान्यता हम्म हुई मेरे अंदर पक्की, तो पंच परावर्तन कभी नहीं होंगे। हम्म। करेंगे चर्चा पंच परावर्तन की। क्या क्या आपने कहा था, समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं कि यदि अभी अपने को सिद्धों जैसा जाने, जैसे सिद्ध भगवान में लोकालोक जान रहे हैं सिद्ध भगवान, ऐसी लोकालोक को जानने की क्षमता अभी मेरे में है। तो जो ऐसा जाने उसको पंच परावर्तन नहीं होंगे, ऐसा क्या? देखो, अच्छा। अब 2 मिनट बात आ गई है तो अपन चर्चा कर लें। पंच परावर्तन मतलब क्या? देखो, पंच परावर्तन मतलब द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इसको कहते हैं पंच परावर्तन। मतलब कि मैं एक शुद्ध प्योर वस्तु हूं, है ना, मैं जीव नामक पदार्थ हूं, और जीव नामक पदार्थ शुद्ध, एकदम शुद्ध होने पर भी अपने को जीव द्रव्य नहीं जानने से द्रव्य परावर्तन खड़ा होता है। मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा नहीं जानने से द्रव्य परावर्तन खड़ा होता है। और द्रव्य परावर्तन खड़ा होता है मतलब कि अब ऐसे ऐसे संयोग बनेंगे कि ऐसा लोक में कोई द्रव्य नहीं बचेगा जो संयोग में नहीं आए, ऐसा। तो सारे द्रव्य संयोग में आए, उसको कहते हैं द्रव्य परावर्तन। और एक द्रव्य परावर्तन का काल होता है अनंत 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 काल, एक द्रव्य परावर्तन। और ऐसे ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन एक जीव कर चुका है। समझ में आई बात? हम कहते हैं ना कि ये हमें ये वाला नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना। तो ऐसा ये अपने है तो जीव, और जीव को तो कभी गाड़ी का, घोड़े का, बंगले का, ज्वेलरी का संयोग बनता ही नहीं है। संयोग इन द सेंस
कि वो मेरे में तो कभी आता नहीं है, ज्ञान का ज्ञेय मात्र होता है, फिर भी ऐसा समझता है कि पर द्रव्यों से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किस गलती से? जीव द्रव्य नहीं जानने से। अभी सुबह चर्चा चल रही है ना, मिथ्या चारित्र का स्वरूप में, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, है ना। इसमें बात आई क्या कि किसी को मोटा वस्त्र अच्छा लगता है तो किसी को पतला वस्त्र अच्छा लगता है। तो कभी मोटा वस्त्र संयोग में आता है, कभी पतला वस्त्र संयोग में आता है। संयोग में आता है, मेरे में तो आ नहीं जाता, फिर भी मैं कौन बना रहता हूँ कि जीव द्रव्य। बोलो, जीव को पर द्रव्यों से कोई लाभ हानि होती है? तो ये व्यर्थ में ही पंच परावर्तन किया करता है। समझ में आई बात? उसमें बात आई थी कि सूकर को विष्ठा अच्छी लगती है। बोलो, ये किसका फल है? ये द्रव्य परावर्तन का फल है। और किसी दूसरे को, देव आदि को, तो वो बुरी लगती है, और सुअर को अच्छी लगती है। वो कीचड़ में लेटा हो तो उसे अच्छा लगता है, सुअर को कीचड़ में पड़े रह के अच्छा लगता है। अब सुनना ध्यान से, यहीं से बात करो। क्या? द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित, शरीर से भी रहित, ऊपर आइए ना, शरीर आदि से रहित शुद्धात्मा है। अब बोलो, सुअर कीचड़ में लेटा है, उसके मुंह में विष्ठा है, ऐसा होने पर भी भगवान आत्मा शुद्ध है। कौन पकड़ में आया? भगवान आत्मा कैसा है? शुद्ध है। भगवान आत्मा ने शरीर को नहीं छुआ तो विष्ठा को, कीचड़ को। अब देखो, स्वद्रव्य को भूलने पर ऐसा द्रव्य परावर्तन होता है कि कीचड़ का संयोग बनता है। आता तो है नहीं कीचड़ आत्मा में, ये द्रव्य परावर्तन है। ऐसे परावर्तन इस जीव ने अनेक बार किए। कौन पकड़ में आ रहा है? द्रव्य परावर्तन विष्ठा में ही उत्पन्न हो जाए, विष्ठा में ही जाके कीड़ा बन जाए। अनिला बहन, आप एक जगह बैठो, अच्छे से मूव हो रहे हैं ना तो डिस्टरबेंस होता है। मेरी बात कर रहे हैं दीदी? हाँ, ओ, मेरी आपका बात कर। वीडियो ऑन है ना? मेरा वीडियो ओपन है? हाँ, ओ, ओ नो, ओ आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। हरी बात ख्याल में? ऐसा, ये द्रव्य परावर्तन, ये कैसे खड़ा हुआ कीचड़ में और बिस्टा मुंह में हो? ऐसा संयोग कैसे बना है? छी, ये गंदा, वो गंदा, तुम कौन हो? द्रव्य को मैं जीव द्रव्य हूँ, सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान में पर वस्तुएं झलकती हैं, वे पर पदार्थ मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, कोई पदार्थ मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं होता। ऐसे जीव द्रव्य को नहीं जानने से ऐसे ऐसे द्रव्य परावर्तन होते हैं। कभी चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है, और कभी कीचड़ में पैदा हो। समझ में आ रही है बात? ये द्रव्य परावर्तन। पूजा हम पढ़ लेते हैं, अब अक्कल तो है नहीं, तो चाहे कुछ पढ़ लो और आगे चढ़ा दो। भवबन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। सब सब पर कौन नहीं है जो ये पूजा नहीं करता हो? बहुत ये बार की। द्रव्य परावर्तन। कभी डायमंड हाथ में हो, डायमंड के कारपेट पे चले, और कभी बिस्टा में कीड़ा बन जाए, और कभी मुंह में ही बिस्टा रखी हो।
और वो उसको अच्छी लगती हो। और मुंह में विष्ठा होने पर जीभ में चली जाती कि नहीं चली जाती, द्रव्य गुण पर्याय में? नहीं, नहीं जाती। बोलो, समझ में आ रही है बात? मुंह में मांस होने पर जीभ में चला जाता कि नहीं चला जाता? गजब है, बहुत तत्व ज्ञान, बहुत बड़ी चीज है। ये है द्रव्य परावर्तन। क्यों हुआ? ऐसे संयोग क्यों बने? स्वद्रव्य को भूल कर। और ऐसे द्रव्य परावर्तन नहीं चाहिए तो क्या करना? स्वद्रव्य को जानने से द्रव्य परावर्तन मिटता है। ऐसे ही अपने असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र को नहीं जानकर क्षेत्र परावर्तन होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जहां उत्पन्न नहीं हुआ हो, जहां जन्म मरण नहीं किया हो। पूरे तीन लोक में ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहां पर जन्मा नहीं हो और मरण नहीं किया हो। और पूरे हर प्रदेश पर घूम के आके और वापस उसके बगल वाले क्षेत्र पे जन्मे तो एक क्षेत्र परावर्तन हो। क्या बोला? समझो, अभी इस क्षेत्र पे जन्म लिया, अब इसके नेक्स्ट क्षेत्र पे जन्म ले, है ना? और कैसे ले उसके नेक्स्ट पे? जितना भी क्षेत्र है पूरे तीन लोक में, हर क्षेत्र पे जन्म लेते 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 हुए वापस नेक्स्ट पे, अगले क्षेत्र पे जन्म ले, तो एक क्षेत्र परावर्तन गिनने में आता है। और उसमें अनंत काल लगता है। और ऐसे अनंत परावर्तन कर चुका, अनंत क्षेत्र परावर्तन हो चुका। अरे हम यूएस में जन्मते तो कितना अच्छा, हम इंडिया में जन्मते, हम पाकिस्तान में जन्मे, विदेश क्षेत्र में जन्म, ढाई द्वीप से बाहर जन्म जाए, स्वयंभू रमण समुद्र में जन्म जाए। समझ में आ रही है बात? कोई क्षेत्र बाकी नहीं बचा। क्यों हो रहे हैं जन्म मरण ऐसे? स्व क्षेत्र को नहीं जानने से। और स्व क्षेत्र को जाने तो क्षेत्र परावर्तन मिटे। स्वकाल को जाने, स्वभाव को जाने, और मैं भवरहित भगवान हूं ऐसा जाने। दीदी तो भाव में पंच क्या आएगा? परावर्तन। भाव में, स्वभाव में। भाव में, हाँ भाव में यही शुभ अशुभ भाव। ये भाव अच्छा है, दया का भाव अच्छा है, क्रोध का भाव बुरा है, तो भैया ऐसे ही भाव रहे, अपने भाव बिगड़े नहीं, हमारे भाव तो अच्छे ही रहे। कि ऐसे हाईएस्ट शुभ भाव अनंत बार ग्रीवक उपजाए, अनंत बार मुनिवृद्धार, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। पंच परावर्तन में ये मुनि भी बना, कितनी बार? अनंत बार। यह है भाव परावर्तन। निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम अनंत बार हो चुका, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम भी अनंत बार हो। ये स्वयं मुनि बन चुका और इसने स्वयं मुनि की विराधना की, स्वयं मुनियों पे उपसर किया। हमारी बात समझ में? जो तुम्हें आज बुरा लगता है ना, नहीं भैया ये तो बहुत खराब भाव है, ऐसे भाव नहीं। ऐसे भाव भी तूने अनंत बार कर चुका। अरे साहब इनका ज्ञान कितना अच्छा, क्या ज्ञान का क्षोभशम। तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी तुम हो चुके। पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। ये भाव परावर्तन। भाव परावर्तन में भी कोई परिणाम बचा नहीं जो हुआ नहीं हो। और कोई भव नहीं बचा, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्र। कभी अनंत काल में नहीं हुए तो कौन से भाव नहीं हुए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाता तो फिर परावर्तन नहीं रहता, परावर्तन मिट जाता। क्या बोला? एक बार जो रत्नत्रय प्रकट करे तो क्या हो उसको? अल्पकाल में सर परावर्तन से रहित हो जाए, पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो है।
ऐसा है पंच परावर्तन का आध्यात्मिक स्वरूप। आई बात ख्याल में? द्रव्य को जाना मतलब द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सबसे ही जानना पड़ेगा ना द्रव्य को। कैसा हूं मैं, कैसा हूं मैं, सामान्य, अभेद, नित्य, एक। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसा हूं? द्रव्य से सामान्य, क्षेत्र से अभेद, काल से नित्य, और भाव से एक। एक ज्ञाय भाव। और ऐसा जानते हैं तो पंच परावर्तन मिट जाते हैं। नहीं तो परावर्तन चल रहे हैं। कल परसों बात आई थी, सुबह आई थी, पता नहीं शाम को आई थी, बहुत कि बढ़िया। जो अभी ऐसे बैठे हैं ना, ये कर्म का धक्का है। ये कर्म के धक्के में बैठ गए हैं, जिनवाणी लेके सुनने बैठ गए। ज्ञान, ज्ञान में जो विपरीतताएं हैं, संशय विपर्य अनध्यवसाय, ज्ञान में जो मोह है, मोह मिथ्यापना, वो दूर हो, ये पुरुषार्थ है। सुन लिया, पढ़ लिया, दया कर दी, दान कर दिया, ये हुआ वो हुआ, और अपने को भगवान आत्मा जाने ही नहीं, जान शरीर ही वाला रहे हैं। और यहाँ बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि संसार पर्याय पुण्य पाप रूप भाव कर्म दया दान व्यवहार रूप रत्न त्रय शरीर आदि से रहित शुद्ध आत्मा है। ये नहीं जान रहे कि हम शरीर से रहित शुद्ध आत्मा। कोई, बोलो कोई आपकी बुराई करे तो आप प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं रह सकते? रह सकता हूँ। कैसे रह सकते हो बताओ? उसने मुझे मुझे तो कहा ही नहीं कुछ, उसने तो शरीर को कहा। ये मुझे मुझे तो जानता ही नहीं है वो। ये पॉइंट है। नहीं, तो कोई दी, अपनी बुराई करे तो करने दो, अपन तो क्या आयक है। तो दीदी वहां ये तो पहुंचना अपने को, बहुत बहुत देर है, वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, तो वो पहुंचो, वो कौन पहुंचेगा? खुद से ही पहुंचना है। कौन पहुंचाएगा? ट्रांसफर की व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पे। वो अपन रोज सुनते हैं। यही तो कह रहे हैं कि ये कर्म के उदय का कार्य है, सुनना कर्म के उदय का कार्य है। ये पंच परावर्तन के अंदर सुन रहे हो? ये पंच परावर्तन में बिठा दिया यहाँ पे। और ये मिटेंगे तब, सुनो, अनंत बार खुद पढ़े और अनंत बार औरों को पढ़ाया। संघ में मिथ्या दृष्टि रहते हुए उपाध्याय नाम पाकर संघ में पढ़ाया, नग्न दिगंबर दीक्षा लेके, तो भी परावर्तन नहीं मिटा। समझ में आ रही है बात? ज्ञान अपडेट हो। हमारी कोई बुराई करे, हमारी कोई बुराई करे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि हम ज्ञायक हैं। सही है बात ये। तू ज्ञायक बोल रहा है तो तेरी बुराई कैसी करी किसी ने? एक तरफ क्या बोल रहे हैं, अपन तो ज्ञायक है, कोई अपनी बुराई करे तो अपन तो ज्ञात दृष्टा। प्रीति पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम ज्ञायक हैं और हमारी कोई बुराई करे, तो ज्ञायक की कोई बुराई करता है कि शरीर की और परिणामों की कोई बुराई करता है? वो तो और बुराई वो करेगा भी तो अजीव और आश्रव की करेगा, भूल मिटाने के लिए करेगा, व्यवहारने से करेगा, परमार्थ से बुरा नहीं जानेगा, परमात्मा जानेगा। बहुत रहस्य हैं। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, इसका क्या अर्थ समझते हैं हम? लोभ व्यवहार से कह रहे हैं एकदम। कोई बुरा कहे अच्छा कहे, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे। अब इन सब का उल्टा समझना पड़ेगा। कोई मुझे बुरा कहता ही नहीं, मुझे कोई अच्छा भी नहीं कहता। भगवान है जो मुझे अनुपम बताते हैं। कोई क्या मुझे अच्छा बुरा कहेगा जो मुझे जानते ही नहीं। एकमात्र परमात्मा है जो मेरी प्रशंसा करते हैं। बार बार कहते हैं तू भव्य है, तू जीवराज है, तू शुद्धात्मा है, नित्यानंद प्रभु है।
परमात्मा कहते हैं, बाकी तो सब क्या कहते हैं, वे मुझे जानते ही नहीं। ये है बुरा कहे या भला कहे, लक्ष्मी आवे या जावे, अरे लक्ष्मी मेरे में ना आती है ना जाती है, ज्ञान का गे मात्र है, ये अर्थ है उनके। हम लक्ष्मी आने जाने वाला भी समझते रहे और अच्छा बुरा भी समझते रहे, तो आपने मेरी भावना नहीं पढ़ी। लाखों वर्षों तक जीव भैया ठीक है, मृत्यु आएगी तो मर जाएंगे, उसका अर्थ ये नहीं है लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आए, अरे अविनाशी हूं, उसका अर्थ ये है मरता नहीं। मरता ही नहीं, जब मैं मरता ही नहीं तो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मरता ही नहीं, ये अर्थ है उसके। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। न्याय मार्ग क्या है, मैं अकर्ता ज्ञायक, ये न्याय मार्ग है। मेरा ज्ञान इससे कभी डिग नहीं पावे, इससे नीचे नहीं उतरे मेरा ज्ञान। पग मतलब ज्ञान, पग मतलब, पग मतलब ज्ञान। आवाज आ रही है, म्यूट कर ले अपना फोन। बुआ जी, जैसे आपने ये बोला कि कोई आपको गाली दे तो आपको कहे, तो इसका आप, जैसे कुशल भाई ने बोला कि ये मेरे शरीर को नहीं दे रहे हैं ऐसे, और अपन इसका ये भी आंसर सही है कि मुझे किसी पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। क्या ये पॉइंट हाँ, यहाँ पे सही लग रहा है? नहीं, जैसे आपने क्या गायक हूं तो गायक ये। मुझे किसी परद्रव्य से स्टेनिस की कल्पना नहीं है, मतलब मैं कौन हूं, मैं अपने को शरीर जानूं और स्टेनिस की कल्पना न हो, ऐसा तीन काल में संभव। कभी क्षणिक मंद कषाय में ऐसा और टाइम भी हो सकता है। कुशल भाई आप देखो आवाज कहाँ से आती है, मेरे से। प्रीति आप करो, आपके यहाँ से ही तो नहीं आ रही। हाँ, आधी बात समझ में, संभव नहीं है कि अपने को देह जानते रहें और इस टेनिस की कल्पना नहीं, संभव ही नहीं है। अपने को ध्रुव स्वीकार करें, और ध्रुव अकेला ध्रुव बोलने से नहीं, जो ध्रुव का स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है, अपन रोज रोज बार बार बोलते हैं, एक दर्पण टांग लो गले में, और अब देखो ध्रुव का ख्याल, तब ख्याल पड़ेगा ध्रुव का स्वरूप। गले में टांग लो एक दर्पण, अब कोई बुरा कह रहा है, बोलो दर्पण में क्या हो रहा है, ऐसा ध्रुव हूं मैं। वो शब्दों से दर्पण काला पड़ गया क्या, लाल हो गया, हरा हो गया, टूट गया, क्या हुआ दर्पण में, कुछ नहीं हुआ। मेरे में क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अपना भाव भाषण हो ध्रुव बनने का, तब पकड़ में आएगी बात। अरे ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है, अरे ये जड़ दर्पण के लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो मैं चैतन्य दर्पण के लिए क्या इष्ट अनिष्ट। अग्नि झलक रही है दर्पण में, छू के देखो दर्पण गर्म हुआ क्या, इसी कषाय की गर्मी उबल रही है। भगवान आत्मा खराब होता है, कषायवान होता है, वो दया दान की ठंडक चल रही है, दर्पण ठंडा होता है, त्रिकाली ध्रुव ठंडा होता है। बोलो दर्पण में सुअर झलक जाए, खराब हो गया, दर्पण को धोते हैं अपन, दर्पण के सामने से ऐसे कोई सुअर निकल जाए मिट्टी में बिल्कुल सना हुआ, दर्पण को धोते हैं, क्यों खराब नहीं होता दर्पण, अरे वो झलकने से थोड़ी खराब होता है। ऐसा मेरा चैतन्य दर्पण खराब हो जाता है, भाव पकड़ना, तब बात बनेगी। अच्छा, दर्पण में से अब आप हमारे घर आए, हमने कहा हम आपको ऐसा करेंगे, एक 5 लाख का हार गिफ्ट करेंगे। अच्छा, कब आ जाए बताओ, आ जाओ, कल ही आ जाओ। और दर्पण में जो झलक रहा है ना, वो कहेंगे ये वाला हार आपका, तो क्या बोलोगे, है उसमें कोई हार है कोई। तो ऐसे विचार करो, ये घर में जो झलक रहे ना तुम्हारी ज्वेलरी मोबाइल और ये वो सब, बोलो मेरे ज्ञान दर्पण में है कोई,
इसका मतलब है लक्ष्मी आवे या जावे। है दर्पण में, है हार है, वो वाला ले लो जो झलक रहा है वो। फ्री में ही तो दे रहे, फ्री में ले लो, गिफ्ट कर रहे, ले लो। क्या बोलोगे, है ही नहीं। तो तुम्हारे ज्ञान दर्पण में क्या क्या है? लक्ष्मी आवे या जावे, ये भाव है उसके। भजन तो इतने अच्छे अच्छे बनाए हैं। ये कितना बढ़िया भजन, ये श्राविका 2 लाइनें गुनगुनाती है। चैतन्य के दर्पण में, चैतन्य के आलय में, चैतन्य के दर्पण में, बस ज्ञान ही, बस ज्ञान ही, बस ज्ञान नजर आए, चैतन्य के दर्पण में। बोलो इस दर्पण में क्या दिख रहा है? बस दर्पण ही दर्पण, दर्पण की स्वच्छता, और क्या है? कुछ नहीं। मेरे में क्या है? सिर्फ ज्ञान, बस ज्ञान ही, बस ज्ञान ही, बस ज्ञान नजर आए। अब बोलो इस जीव को कौन दुखी करे? ये है सुखी होने की टेक्निक। सुबह चर्चा आई, उदय अच्छा नहीं लगता, कर्म का उदय अच्छा नहीं लगता। तो उदय क्यों है? कर्म के कारण। तो उदय बदलना है तो कर्म बदलो, वो कर्म बंधे हैं भावों से, तो कर्म बदलने हैं तो भाव बदलो। वो भाव बदलते हैं भेद ज्ञान से, और कोई उपाय नहीं। वो भेद ज्ञान होता है कि मैं ध्रुव हूं। वहीं आ गई बात लौट के, जब मैं ध्रुव हूं ऐसा जानोगे तो इस तरह से कल्पना उत्पन्न नहीं होगी, नहीं होगी तो राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधेंगे तो उदय में नहीं आएंगे। अब वेद ज्ञान करना नहीं है, तत्व ज्ञान करना नहीं है, हमारा तो उदय बहुत खराब है। तो उदय कैसे बदलेगा? हमारे तो पति ऐसा बोलते हैं, हमारे तो बच्चे ऐसा करते हैं, हमारे तो बच्चे सुनते ही नहीं। भाई तुम भगवान की नहीं सुनते ना, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। सिंपल है एकदम। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक एक, हर जगह रहस्य, रहस्य है, हर जगह डेप्थ है। क्या है? रत्न बहुत है गहराई में। एक विषय छेड़ोगे तो उसी के डिटेल में एक के बाद एक के बाद एक रहस्य खुलते चले जाते बहुत सुंदर चर्चा की दी है आपने। है ना। ऐसी बात है। तो क्या बोल रहे हैं? द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य द्रव्य को ध्येय में लेना सब है। मैं कौन हूं? बात ये, हम लोग में नहीं होशियार हैं। इतनी भीड़ में गए, अभी अभी वहां पंच कल्याणक में इतनी भीड़ में गए, वो इतना छोटा बच्चा इतनी भीड़ में माँ को कैसे पहचान लेता? अपन इतनी भीड़ में अपने बच्चों को कैसे पहचान लेते? पहचान लेते ना। ऐसे ही यहाँ पारमार्थिक सुख के लिए लक्षण के माध्यम से, लक्षण प्रकट है, भगवान बता रहे हैं, तो प्रकट ज्ञान लक्षण के माध्यम से हम ध्रुव को नहीं पहचान सकते। मैं ध्रुव हूं ऐसा नहीं पहचान सकते। इतनी सिंपलेस्ट घटना है ये, बिल्कुल सरलतम घटना है। और किसी को पकड़ के ले आओ, किसी को भी पकड़ के ले आओ, मुसलमान को, वो भी बोलता है कि मैं जानता हूँ। अरे तुम उन्हें जानते हो? वहां के बगल में आके पड़ोसी हैं, वो उनका लड़का अभी सीए में क्लियर किया। हाँ मैं जानता हूँ। तो जानता हूँ मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन भाई जानता हूँ? ज्ञान से ही तो बात होती है।
कोई डेड बॉडी थोड़ी बोलती है मैं जानता हूँ। तो जो जानता है वो ध्रुव है, सिंपल बात है। जो जानता है सो ध्रुव है। ज्ञान में और आत्मा में कोई प्रदेश भेद थोड़ी है। मिठास में और चीनी में प्रदेश भेद है। जहाँ मिठास है वही चीनी है, जो ज्ञान है वही ध्रुव है। बस इतनी पहचान में बहुत कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं। सरल करिया जगत में भविजन को शिव कह, कठिन थोड़ी करी है, सरल करी। ऐसा एकमात्र परम पारणामिक भाव भूतार दृष्टि का विषय है। भाई देव शास गुरु की भक्ति तथा व्यवहार रत्नत्रय से भी आत्मा भिन्न है। तुम्हारी देवशा गुरु की भक्ति से आत्मा नहीं मिलती, व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों से आत्मा नहीं मिलती, आत्मा नहीं मिलती। अब क्रमशः पंचाचार का स्वरूप बताते। दर्शनाचार, परम चैतन्य विलास रूप स्वभाव को धरने वाला स्वभाववान। देखो कितने गजब के विशेषण दिए हैं। निज शुद्धात्मा, पर का शुद्धात्मा नहीं, भगवान का शुद्धात्मा नहीं, सिद्ध भगवान का शुद्धात्मा नहीं, निज शुद्धात्मा। और वो निशुद्धात्मा कैसा है? स्वभाववान है। कैसा स्वभाव है? परम चैतन्य विलास। चैतन्य 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 का विलास हो रहा है, प्रति समय चैतन्यपना प्रकट हो रहा है, चैतन्य का विलास मात्र। दीदी, विलास शब्द ऐसे का अर्थ क्या स्वभाव है? विलास का मतलब अनुभव करना, विलास, एंजॉय करना? नहीं 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 नहीं, ये तो ध्रुव द्रव्य की बात चल रही है। वो पर्याय में एंजॉय होना, विलास होना, वो पर्याय की बात है। जिसकी पर्याय में विलास नहीं है, जिसकी पर्याय में उसका आश्रय लेके आनंद प्रकट नहीं हुआ, ऐसे अज्ञानी मोही भवलीन संसारी का आत्मा भी परम चैतन्य विलास रूप स्वभाव को धरने वाला स्वभाववान है। ये द्रव्य स्वभाव की बात, हाँ, अर्थात हाँ, ये तो यहाँ द्रव्य दीदी। विनाश। दीदी, यहाँ तो हम्म स्वभाव की बात है, उसका स्वरूप है। हम्म परंतु जो हम्म विलास क्रिया है, उस क्रिया का अर्थ हम्म क्या होता है, ये पूछ रहा था, विलास का क्रिया मतलब। मतलब ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, अच्छा। झांकता उसमें आत्म राम। अब तुम ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग से तुम आत्म राम में हूं ऐसा जानो या मत जानो, परंतु प्रति समय ज्ञान की पर्याय का विलास हो रहा है, प्रति समय, एक क्षण भी बाकी नहीं। जीव मात्र, निगोद से लेके सिद्धों तक, जीव मात्र, ये जीव मात्र की बात है। निज शुद्धात्मा इसी समय, बोलो इस समय अगर हमको चैतन्य का विलास नहीं होता तो हम सब यहाँ आमने सामने बैठे होते। कोई डेड बॉडी तो यहाँ बैठी नहीं है, चैतन्य के विलास वाले ही लोग बैठे हैं। लोग मतलब जीव, ज्ञान से शून्य तो है नहीं आत्मा, प्रति समय चैतन्य के विलास रूप स्वभाव को धरने वाला स्वभाववान है निज शुद्धात्मा। निज शुद्धात्मा अभी है, अभी ऐसा उसकी रुचि होना सम्यक दर्शन है। हमको पढ़ने पढ़ाने की रुचि हो, और शुद्ध आत्मा ऐसा होता, शुद्ध आत्मा ऐसा, शुद्ध आत्मा ऐसी होती, आत्मा तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। पूरा शिविर हो जाएगा, बड़ा शिविर है ना, वो पूरे टाइम ध्रुव की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव हूँ, परमात्मा हूँ। पंडित जी बहुत अच्छे थे, गजब हो गई।
पंडित जी तुम्हें ये कहते रहे कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे हो। पंडित जी 5 दिन के शिविर में ये बोलते रहे, और हम क्या बोल के उठे? पंडित जी बहुत अच्छे। बोलो। और कोई थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या बोलेगा? चर्चा बहुत अच्छी करी, प्रवचन बहुत अच्छे थे। प्रभु प्रवचन अच्छे थे कि तुम अच्छे थे? हो अभी क्या बताया? क्या वो अभी ऊपर बोला है ना, शब्द समय सार में थोड़ी समय सार है, उसका वाच्य समय सार, LEMON। वो थोड़ी खट्टा होता है, LEMON, लेमन वस्तु है। लेमन में प्रति समय क्या हो रहा है? खटास का विलास मात्र स्वभाववान। ऐसी मैं हूं चैतन्य, परम चैतन्य विलास रूप, स्वभाव को धरने वाला स्वभाववान, निज शुद्ध आत्मा। किसी और के शुद्ध आत्मा की बात नहीं चल रही, मैं शुद्ध आत्मा, उसकी रुचि, उसकी रुचि। दीदी अभी आपने ये बताया जैसे कि अपन कोई विधान या कार्यक्रम में गए, वापस आके कोई बात करते हैं, तो जब कथन हम्म, में तो वाच्य नहीं आएगा, कथन में तो वाच्य तो अंतरंग में रहता है, अपने भावों में होना चाहिए, पर बोलने में तो व्यवहार हाँ की भाषा ही आएगी ना। हाँ, तो व्यवहार उसमें की क्या भाषा गड़बड़ है? आएगी। उसमें ये गड़बड़ है कि हम व्यवहार में ही मोहित रहते हैं। जैसे वो हाँ, जो बराबर जो जो जागता व्यवहार में, वो सो रहा निज कार्य में। वो बराबर। व्यवहार बोल के अपने अज्ञान को, मोह को, अपनी अ, पराशित रुचि को सुरक्षित रखता है। हाँ, भैया वो तुम शिविर से वार्तालाप आए, को। शिविर कैसा रहा? शिविर कैसा रहा? बराबर है। शिविर कैसा रहा? वो तो मौन हो गया। हाँ, वही कह रहा हूँ, जो वाच्य में रहेगा वो तो मौन रहेगा, बोलेगा ही बस, अरे नहीं। कोई बहुत कहे तो बोल देगा कि हाँ भैया अच्छा था, अगली बार तुम भी जाना, कह हाँ हाँ देगा। हाँ, लेकिन वो सही बात। कितना कहेगा? कितना? हम तो वही वही बात है, वही वही बात है, वही वही बात है, उसमें ही रस आता है, उसी उसी में रस आता है। निशुद्धात्मा वाच्य तो हमारे ज्ञान से कोसों दूर है। तो वो जागता व्यवहार में, सो रहा निज कार्य में। और जो जागता निज कार्य में, वो भले व्यवहार की बातें करे, लेकिन वो सो रहा व्यवहार। मैंने बोला था ना युगल जी बाबूजी के एक, मैंने सुना नहीं लेकिन अभी भी नहीं सुना, टाइटल था, बोलो सबसे पहले तुम कौन हो? सामाजिक प्राणी, सामाजिक या आत्मा? अरे साहब समाज का कोई कुछ नहीं करे तो फिर अपन को तो करना ही चाहिए। बोलो पहले तुम मुमुक्षु हो कि पहले आत्मा? पहले स्वाध्यायी हो कि पहले आत्मा? छोड़ो, पहले अरहंत होते हैं कि पहले आत्मा? कौन हो बताओ? अब तो घर गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। कौन हो तुम? बच्चों को तो देखना ही पड़ेगा, कौन हो तुम? अपन पाठशाला नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? कौन हो तुम? कौन हो? होते हुए प्रणमन के कर्ता बनते हो। पंडित साहब ने लिखा है, चलते पटिए में हाथ न दे, चलते पटिए में हाथ न दे। हाथ कट जाएगा चलते पटिए में हाथ दोगे तो। दुनिया चल रही है सब ऐसे के ऐसी पूरी, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। क्या कर सकते हो? अकर्ता ज्ञायक के सिवा कुछ भी नहीं हो, ये बात है। ठीक है। जिसमें दर्शन ज्ञान आचार मुख्य हैं, तथा जो चारित्र तप और वीर में परिणमित है, वे आचार मुनियों को पंच महाव्रत का आचार होता है। सुनो, समय हुआ है, बस यही पैराग्राफ करते हैं। मुनियों को पंच महाव्रत का आचार होता है, परंतु वह पर द्रव्य है, वो स्वद्रव्य नहीं है। 28 मूल गुण के परिणाम,
शरीर की क्रिया स्वद्रव्य नहीं है, और शुभ भाव स्वद्रव्य नहीं है। शुभ भाव परद्रव्य हैं। परद्रव्य मतलब पर तत्व हैं, वे आशा बंध तत्व हैं, और मैं जीव तत्व। समझ में आई बात? परद्रव्य से स्वद्रव्य नहीं टिकता। हाँ, 28 मूल गुण से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतरागता नहीं टिकती। वो कहा यही जाता है व्यवहार से। और अपन भी बहुत चर्चाएं करते हैं, क्या करते हैं भैया, वो क्या, शेरनी का दूध यदि बर्तन में टिकाना है तो सोने का पात्र चाहिए। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। सो यहाँ पर रत्नत्र काय में टिकेंगे? शुभ भावों में रत्नत्र टिकते हैं। नहीं भैया, शुभ भाव तो रत्नत्र के लिए बाधक होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो स्यादवाद शैली है, कभी उनकी महिमा से बात करते हैं, कभी इधर से बात करते हैं, कब क्या किसका क्या प्रयोजन है वो समझना चाहिए। कोई ऐसा बोले हम तो रात्रि भोजन करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपन तो शुद्ध आत्मा है, तो वे पात्रता की बात कर देते हैं। क्योंकि पापाचार तो लीस्ट टू लीस्ट, यदि तुम तत्व ज्ञान नहीं कर सको तो लीस्ट टू लीस्ट पापाचार का तो त्याग करो, इतना ही से करो तब तक। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि कदाचित तुझे पुण्य बंधे तो तुझे देवशा गुरु का सानिध्य मिलने का अवसर प्राप्त रहेगा, और एकांत रूप से पापाचार होएगा तो देवशा गुरु भी छूट जाएंगे। और देवशा गुरु मिल गए तो फिर से सम्यक तुक के चांस बन जाएंगे। प्लेटफॉर्म बना रहेगा, जब ट्रेन आएगी तो बैठ जाना। तो तेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म से ही उतर जाएगी तो एक्सीडेंट होएगा। इसलिए बचाने के लिए कहते हैं वो पात्रता की चर्चा। परंतु पात्रता, पात्रता तो भेदज्ञानी पात्रता है असली में। स्यादवाद शैली में जो जीव जहां खड़ा है वहां से उसको आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह से उपदेश दिया जाता है। परंतु कोई ऐसा समझे कि शुभ भाव में रत्नत्र रहते हैं, उनसे वे टिके रहते हैं, है ना, ऐसा यहाँ पर निषेध कर। विकार रहित स्वद्रव्य के आश्रय से प्रकट हुई निर्मल पर्याय का शुद्धात्मा के साथ अभेद होना, ये स्वद्रव्य। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता। जय जय हो। जिनेन्द्र।